नमस्ते दोस्तों। आज मैं एक ऐसी कहानी लाया हूं जो सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है बल्कि एक अमर प्रेरणा है। यह है महाराणा प्रताप और उनके वफादार घोड़े चेतक की कहानी। घोड़े तो बहुत हुए पर चेतक जैसा कोई नहीं। राजा तो बहुत हुए पर महाराणा प्रताप जैसा कोई नहीं। ये एक आदमी और एक घोड़े की कहानी है, दोनों एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार। वफादारी, बलिदान और स्वाभिमान की कहानी। 1। इतिहास। एक देश और एक स्वाभिमानी योद्धा। साल 1577, हल्दी घाटी का युद्ध। मुगल बादशाह अकबर की सेना मेवाड़ की सेना के सामने खड़ी थी, जिसका नेतृत्व महाराणा प्रताप कर रहे थे। अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप उसकी बादशाहत मान ले, लेकिन प्रताप ने कहा, राजपूत की तलवार झुक सकती है, सर नहीं। और शुरू हुई वीरता की एक अमर गाथा। उनके साथ खड़ा था उनका सबसे प्यारा और वफादार साथी, उनका नीला घोड़ा चेतक। 1। चेतक सिर्फ एक घोड़ा नहीं, एक योद्धा। चेतक कोई मामूली घोड़ा नहीं था। वो हवा की तरह दौड़ता था। उसकी चाल इतनी तेज लगता था जमीन को छूता ही नहीं। उसकी आंखों में आग थी और उसके दिल में बस एक ही ख्वाहिश, अपने मालिक की रक्षा करना। कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने चेतक को छोटे से ही पाला था। उसने युद्ध की हर कला सीखी थी। वो अपने मालिक के इशारों को समझता था, उनकी भावनाओं को पहचानता था। चेतक सिर्फ एक घोड़ा नहीं था बल्कि खुद प्रताप का ही प्रतिबिंब था। 1। हल्दी घाटी का युद्ध, जहां चेतक अमर हो गया। 21 जून 1576, हल्दी घाटी का युद्ध। महाराणा प्रताप की सेना संख्या में बहुत कम थी, लेकिन उनका हौसला आसमान छू रहा था। मुगल सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह कर रहे थे। युद्ध का मैदान धूल और खून से लाल था। चेतक पर सवार प्रताप दुश्मन की सफों में तूफान की तरह घुस गए, उन्हें हिलाकर रख दिया। चेतक ने न सिर्फ प्रताप को युद्ध के मैदान में पहुंचाया, बल्कि जब प्रताप ने मान सिंह पर हमला किया तो चेतक हाथी के माथे पर कूद गया। जी हां, चेतक एक हाथी के सर पर कूद गया। यह बहादुरी का कारनामा आज भी इतिहास की किताबों में दर्ज है। 1। घायल चेतक। फिर भी अडिग युद्ध के दौरान चेतक बुरी तरह घायल हो गया। उसका एक पैर कट गया, लेकिन चेतक रुका नहीं। जब युद्ध का रुख बदल गया और महाराणा प्रताप को पीछे हटना पड़ा, तो गहरे जख्मों के बावजूद चेतक प्रताप को अपनी पीठ पर बिठाकर पहाड़ियों की ओर ले गया। उसकी सांसें टूट रही थीं, लेकिन उसका हौसला नहीं। उसका बस एक ही लक्ष्य था, प्रताप की सुरक्षा। 1। आखिरी सांस पर हमेशा के लिए अमर चेतक ने प्रताप को एक सुरक्षित जगह पहुंचाया, एक नदी पार कर। और यह जानकर कि उसका मालिक सुरक्षित है, उसने अपनी आखिरी सांस ली। एक योद्धा का जीवन समाप्त हुआ, लेकिन उसका बलिदान अमर हो गया। चेतक की मौत पर महाराणा प्रताप का दिल टूट गया। उन्होंने कहा, राजा तो बहुत होंगे, पर तुम्हारे जैसा साथी फिर कभी नहीं मिलेगा चेतक। 1। चेतक की विरासत, प्रेरणा आज भी जिंदा है। आज जब हम बहादुरी की बात करते हैं तो महाराणा प्रताप और चेतक का नाम जरूर आता है। उनकी कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि आज के युवाओं के लिए एक सदाबहार प्रेरणा है। वफादारी, सेवा, बलिदान और स्वाभिमान से जीना, यह सबक चेतक और महाराणा प्रताप की जिंदगी हमें सिखाती है। 1। चेतक का स्मारक आज भी गर्व से खड़ा है। राजस्थान में हल्दी घाटी के पास एक स्मारक है, चेतक स्मारक, जहां चेतक ने अपनी आखिरी सांस ली थी। लोग आज भी वहां सर झुकाते हैं। वो सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, बल्कि एक रक्षक था, एक योद्धा था और एक प्रतीक था। दोस्तों, अगर आपके पास चेतक जैसा साथी और प्रताप जैसा मालिक हो, तो कोई भी मुसीबत टिक नहीं सकती। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा साथी वो होता है जो मुसीबत में साथ नहीं छोड़ता, बल्कि जान देकर भी साथ निभाता है। क्या आपकी जिंदगी में कोई चेतक है, या आप किसी के चेतक बन सकते हैं? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसी ही अमर कहानियां महान आत्माओं की लाता रहूंगा। जय हिंद, जय महाराणा प्रताप और जय चेतक।